नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा पिछले 9 सालों से हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और 1 साल बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 4 मुख्य मुद्दे ऐसे हैं जो खट्टर सरकार का हरियाणा से सफाया कर सकते हैं। हरियाणा में बेशक विपक्ष को लेकर के प्रदेश की जनता उतनी ज़्यादा उत्साहित पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं थी और वर्तमान में भी विपक्ष आपसी कई अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। उसके बावजूद आम जनता से हरियाणा प्रदेश के हर आदमी से जुड़े हुए जो 4 बड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दे ऐसे हैं जो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार का हरियाणा प्रदेश से सूपड़ा साफ कर सकते हैं। और चारों ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले कई सालों से चर्चित हैं, जिन पर बार बार चर्चा होती रहती है, लेकिन समाधान की तरफ ना प्रदेश की सरकार कोई कदम उठा रही, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई ध्यान दे रहे और ना ही विपक्ष भी उस स्तर पर आवाज नहीं उठा रहा जिस स्तर पर उन्हें उठानी चाहिए। ऐसे मुद्दे हैं जो हर हरियाणा वासी से जुड़े हुए हैं। मनोहर लाल जी बार बार कहते रहे कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये भी पूरे हरियाणवियों के लिए, हरियाणा प्रदेश वासियों को झकझोर करके इन्होंने रख दिया है। 4 मुख्य मुद्दे हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो मुद्दा है वो है फैमिली आईडी का, जो परिवार पहचान पत्र एक बहुत बड़ी स्कीम के रूप में बीजेपी की सरकार लाई, जिसमें जिला स्तर पर जो एडीसी, एक जो जिले का डीसी के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी है, उनके देखरेख में जो पूरी ये व्यवस्था चली और इस पीपीपी ने मनोहर सरकार का भट्ठा गोल होना निश्चित है। क्यों है? उसके कारण ये है कि इस पीपीपी में फैमिली आईडी जब किसी आदमी की, एक परिवार की बन जाती है, किसी एक आदमी को कटवाना हो तो बड़ी समस्या, किसी को नया जुड़वाना हो तो बड़ी समस्या, कि अपने आप इसमें इनकम बढ़ जाती है। किसी की इनकम, बेचारे के जमीन 1 किल्ला नहीं, इनकम 20,000 नहीं और उसकी इनकम 2.5 लाख आ गई। उसके बाद उसका राशन कार्ड बंद, उसका बिजली के जो बिल अगर ज़्यादा आ जाते उसमें तो अभी मनोहर जी ने थोड़ी रियायत दी है, जिसके लिए उनका धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद इसलिए भी नहीं देने चाहिए क्योंकि ये स्कीम उन्हीं ने लाए थे, तो लिहाजा धन्यवाद तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि वो स्कीम ले आए, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया, उसके लिए उनका शुक्रिया। लेकिन लोगों के बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से उनके राशन कार्ड कट गए, किसी की बुढ़ापा पेंशन बंद हो गई, किसी को जो और सरकारी सुविधाएं मिल रही थी वो अपने आप कट गई। लिहाजा इस पीपीपी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों की नाक में दम करने का काम एक तरह से कर दिया है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, किसी एक परिवार के जो मुखिया हैं उनकी डेथ हो गई, जो मोबाइल नंबर उसमें हो वो मोबाइल नंबर कहीं बंद हो गया क्योंकि वो मुखिया जो एक्सपायर हो गया उसको ही पता था कहाँ वो नंबर रखा है। उसके बाद जो उसके परिवार के सदस्य हैं वो ना उसमें कोई जुड़वा सकते, यहाँ तक कि उस मुखिया का नाम तक नहीं हटवा सकते क्योंकि जो ओटीपी आता है वो उन मुखिया जी के नाम नंबर पर आता है, वो नंबर है नहीं क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो बड़ी भारी समस्या का सामना हरियाणा की जनता को इस पीपीपी से करना पड़ रहा है। कुछ थोड़े बहुत इसके फायदे भी हैं, लेकिन जब नुकसान किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो तो वो फायदे गौण हो जाते हैं, वो कोई बहुत लंबा चौड़ा उससे बेनिफिट नहीं मिल सकता। दूसरी बड़ी जो समस्या है वो है प्रॉपर्टी आईडी। शहरों के अंदर जो सरकार ने पिछले कई सालों से, मनोहर जी की सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी का शिगुफा छेड़ा हुआ है, उसमें लोगों को इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं, नगर निगमों के, नगर परिषदों के, नगर पालिकाओं के। प्लाट, किसी का प्लाट हो 100 गज का, उस प्रॉपर्टी आईडी में 107 गज का चढ़ा दिया। प्लाट हो
कहीं मकान बना हुआ है वो खाली प्लाट दिखा दिया, प्लाट किसी के नाम, प्रॉपर्टी आईडी में किसी का नाम, और इतना इतना उसके ऊपर टैक्स आ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स, कि वो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करें। हरियाणा का जो शहरी मतदाता जो बीजेपी के साथ है था, लेकिन अब वो भी मायूस है इस प्रॉपर्टी आईडी की वजह से। दो बड़े गंभीर मुद्दे। अब जो तीसरा गंभीर मुद्दा है वो इससे भी बड़ा है, और वो है महंगाई। महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है। महंगाई ने प्रदेश की जनता का खून चूसने का काम कर रखा है। जो चीज आज से 5 साल पहले 100 रुपए में आती थी, आज वो 300, 400, 500 तक आ रही है। किसान की फसलों के भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। आम आदमी जो चीजें अपने मेहनत मजदूरी से बनाता है उसके दाम नहीं मिल पा रहे, जबकि जो बाहर से इंपोर्टेड जो चीज़ें होती हैं उनको जब हम खरीदते हैं, या बाहर से चाहे वो चीनी ही क्यों ना आए, आज चीनी 43-44 रुपए किलो मिल रही है। इसके अलावा चाहे हम किसी भी चीज़ का जिक्र करें, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर से लेकर के पेट्रोल, डीजल, जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं। जब किसान के खेत में फसल होती है और वो जब बेचने जाता है तो वहाँ 1-1, 2-2, 3-3 रुपए किलो उसकी सब्जियाँ बिकती हैं, और वही सब्जियाँ उसके बाद 40, 50, 60, 70, 100, 150, 200 रुपए किलो तक खरीदनी पड़ती हैं। तो लिहाजा इस महंगाई ने भी हरियाणा की जनता को के नाक में दम कर दिया है। चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी का आलम ये है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए लाखों लोग हरियाणा में फार्म भर रहे हैं, लाखों लोग पेपर देने के लिए जा रहे हैं, नौकरी कहीं किसी को मिल नहीं रही। सरकारी नौकरियां तो बिल्कुल गिने चुने लोगों को इस सरकार में मिली हैं, और जो एक डीसी रेट पर नौकरियां लगती थी वो भी कौशल रोजगार के तहत ऐसी ला दी कि समझ नहीं आ रहा लोगों को कि होगा क्या। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में कोरोना के बाद ऐसी मार पड़ी है कि जो लोग 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरियां कर रहे थे उनको भी अपने घर बैठना पड़ रहा है। और प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें भी नए जो उद्योगपतियों को नई जो अपनी कंपनियां लगानी होती हैं, नई इंडस्ट्रियां लगानी होती हैं, वो भी कोई बहुत लंबे चौड़े स्तर पर नहीं लग रही। और ये तब है जब दुष्यंत चौटाला बड़े बड़े वादे करके हरियाणा प्रदेश में आए, सत्ता में वो आए। मनोहर जी बड़े बड़े वादे करके आए, लाखों हजारों नौकरियां देने के, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा ये 4 वो बड़े मुद्दे हैं प्रदेश के जो हर हरियाणवी को कचोट रहे हैं। बेशक आज लोग सरकार है इसलिए बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों को कुछ एक लोग नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन जो जो चुनाव नज़दीक आएगा बड़ा भारी खामियाजा सरकार के मंत्रियों और विधायकों को भुगतना पड़ेगा। वो चाहे बीजेपी के हों, चाहे जेजेपी के हों, चाहे निर्दलीय हों। आज भी 1 साल का समय है। अगर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस तरफ कोई ध्यान दें, इन 4 बड़े मुद्दों पर अगर कोई सॉल्यूशन की तरफ जाएं, लोगों को कुछ राहत प्रदान करें, तो ही बीजेपी की कोई आस और उम्मीद 2024 में बन सकती है। वरना हरियाणा की जनता बेशक विपक्ष में बिखराव हो, लेकिन हरियाणा का मतदाता हराने के लिए वोट डालता है, ना कि किसी को जिताने के लिए। लिहाजा हमारी नज़र इन 4 मुद्दों पर बनी रहेगी। आपके पास भी हरियाणा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, कोई ऐसी बात हो जो हरियाणा के एक बहुत बड़े जो कम्युनिटी को या एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती हो, आप अपने कीमती कमेंट्स अवश्य लिखें। आप मेरे मोबाइल नंबर 94-166-74-472 पर भी अपनी बात रख सकते हैं। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।